फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई थिंक यू आर डूइंग वेरी गुड। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा चल रहा होगा। आज हम आप लोग को बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउज़र में डालना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जा रहे हैं तो सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। यहाँ पे आप लोग को डालेंगे डाउनलोड लिब्रे ऑफिस। जैसे आप लोग लिब्रे ऑफिस डालेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड लिब्रे ऑफिस का आ जाएगा एक फोल्डर। फोल्डर क्या कहते हैं, इसको लिंक कह सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस .org साइट होनी चाहिए इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है विंडोज 64 बिट। आपका मैक होगा मैक या लिनक्स होगा लिनक्स। तो हम लोग को 64 बिट या 32 बिट दो ऑप्शन रहता है। तो हम लोग को कौन सा पता करना होगा, ठीक। लिनक्स का होगा लिनक्स, मैक का होगा मैक का आपका लैपटॉप। तो चलिए किस में जाएंगे, हम लोग को चेक करना कि हमारा कितने बिट का है। तो सबसे पहले अपने फाइल में जाएंगे, देखेंगे हमारा पीसी कितने बिट का है। राइट क्लिक करेंगे इस पीसी पे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। बस आपका यहाँ पे ये देखिए 64 बिट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। इस पर आप लोग को देखना है 64 बिट सिस्टम है। तो हम लोग को 64 बिट का ही अपना सिस्टम यूज करना है। ठीक, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे डाउनलोड कर लेंगे आप लोग का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल आप लोग को कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग हमारा पहले से इंस्टॉल है तो हम लोग आपको सीधा राइटर पे ले चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पे राइटर को सर्च करते हैं। लिब्रे ऑफिस सर्च करिए चाहे राइटर सर्च करिए, हमने राइटर को सर्च किया, राइटर आ गया। ऐसा यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम ले लेता है कभी कभी। हाँ, ये देखिए आपका राइटर ऐसा आ जाएगा। 1 मिनट होल्ड करते हैं, थोड़ा मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, लगभग खुल गया। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं तो उसको पता चल जाएगा क्या क्या आपका सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका ये सबसे ऊपर जो आपका एक पॉइंट दिया गया है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जानते हैं आपका ये होता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा होता है आपका, क्या होता है ये पूरा ऊपर वाला, ये होता है आपका टाइटल बार। ठीक है, तो टाइटल बार में किसी भी फाइल को आप सेव करते हैं, यहाँ फाइल का नेम रहता है। अगर फाइल नेम भी लिखेगा तो डिफॉल्ट नेम है, डिफॉल्ट नेम जो फाइल अपने आप नेम बना देता है वो यूनाइट अनटाइटल्ड 1 रहेगा। ये आपके कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज एक्सपेंड क्लोज। ठीक, इसके बाद ये आपका जो होता है साइड बार होता है। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो आपको अभी बताते चलेंगे साथ में। साइड बार होता है, ये आपका मेनू बार होता है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कौन सा है, ये मेनू बार है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका ये स्टैंडर्ड बार है, स्टैंडर्ड बार। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट करने के लिए होता है पेज, जो फॉन्ट छोटा बड़ा बोल्ड ब्लैक काला पीला करने के लिए होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, ये हो गया साइड बार। ये आपका होता है फाइंड एंड सर्च, फाइंड बार कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, ये आपका होता है ड्राइंग बार या ड्राइंग टूल बार कह सकते हैं। ठीक है, नीचे आपका होता है स्टेटस बार, जिसमें जूम, कितने नंबर पेज पे आप लोग हैं, कितने वर्ड लिखे हैं, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, ये होता है आपका स्टेटस बार। ठीक है, ये होता है स्क्रॉल बार, जब आपका पेज बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेज लिया जाता है, ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, एक होता है इसको डालते हैं, ये आपका होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। इधर एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्टिकल, वर्टिकल स्क्रॉल बार। जब पेज को ऊपर नीचे करते हैं माउस से स्क्रॉल, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके बाद यहाँ पे ये है आपका ये रूलर होता है, रूलर। ठीक, ये कौन सा रूलर है, हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षेत्रीय होता है हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, और जो वर्टिकल होता है वो वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर
रूलर काम होता है कि आपका जो पेज पे कोई चीज़ बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कितना साइज का चाहिए कि उतना पेज आपका, उतने पेज का ऑब्जेक्ट वहाँ पे निकलेगा। ठीक, ये इतने आपके हो गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो सबसे पहले टाइटल बार, उसके बाद मेनू बार, कंट्रोल बटन, साइड बार, वर्टिकल स्क्रॉल, इधर रहेगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, हॉरिजॉन्टल रूलर, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर, ये फाइंड बार, फाइंड एंड सर्च बार, और ये ड्राइंग बार, यहाँ से यहाँ तक ड्राइंग बनाने के लिए होता है ड्राइंग बार, ये आपका स्टेटस बार, और जहाँ पे आप लिखते हैं पूरा ये आपका होता है वर्किंग एरिया। ठीक है, अब आपके इसके बारे में आगे और बताते हैं क्या होता है। तो इसको देखिए आप लोग, तो इसमें अब आप स्टार्टिंग करिए। तो अगर किसी स्टार्टिंग कोई इसका नाम है तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम, अगर कोई भी नाम नहीं डालेंगे आप फाइल का, तो डिफ़ॉल्ट में नेम हो जाएगा आपका ये अनटाइटल्ड वन, अनटाइटल्ड नाम रहेगा। जितना वन रहेगा पेज रहेगा वन, टू रहेगा टू, थ्री रहेगा थ्री, अनटाइटल्ड थ्री आता रहेगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में इसका जो ये होता है, ये फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल डिफ़ॉल्ट में रहेगा लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन सेरिफ रहेगा, मतलब ये रहेगा। उसके बाद आप लोग चेंज कर सकते हैं, आप लोग चेंज चाहे जब कर लीजिए उसको। तो ठीक है, ये बहुत सारा है, ठीक है, आप चाहे जब चेंज कर सकते हैं। हम लोग एलिफ कर लेते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का साइज हमेशा 12 पॉइंट रहता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से सेट। अब कोई पूछे कि सबसे कम कितना होता है, तो सबसे कम करने के लिए आप यहाँ पे एक जीरो डाल के देखिएगा, जब जानेंगे तो सबसे कम होता है 2, और सबसे ज़्यादा आप 1000 डाल के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा आपका 99.99 होता है। तो इसको आप ले लीजिए। तो मिनिमम साइज कितना होता है, मिन में जाएंगे तो 2 पॉइंट होता है, और मैक्स में जाएंगे तो 999.9 होता है, 999.9 पॉइंट, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से सेट होता ही है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इसमें कंफ्यूज ना हो गया। मिनिमम मतलब सबसे छोटा कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा कितना कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जूम की बात होती है। जूम देखिए, तो इसका जूम होता है, जूम मतलब इसको कितना जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम देख लीजिए। तो मैक्सिमम जूम होता है इसका 600 पॉइंट, और मिनिमम होता है 20%। यहाँ परसेंट होगा, ठीक, पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा परसेंट। तो जूम में आप लोग लिख लीजिएगा, जूम में होता है मैक्सिमम 600%, और मिनिमम में रहेगा 20%। ठीक, करके दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे जाएंगे जैसे ही, तो इसको इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ तक, स्लाइड करेंगे तो 600, ठीक है, दिख रहा है ना 600। उसके बाद सबसे कम करेंगे तो ये देखिए और भी कम होगा, ठीक है, 20, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोग को, 20 पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम 600 पॉइंट, ठीक। ये अब हम लोग को 100 पर रहना है हमेशा, जब काम करते हैं तो 100 पर रखना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं। अब 100 पे रख देते हैं इसको। अब कोई भी अगर बार आपको लाना है, हटाना है, तो आप लोग कैसे, मतलब ये कि आपको स्टैंडर्ड टूल बार हटाना है तो यहाँ से आप लोग व्यू से हटा सकते हैं। व्यू पे आके हटाना है, लाना है, ये सब काम आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि हमको ड्राइंग बार हटाना है, ड्राइंग बार मतलब ये ड्राइंग बार, ये चीज़ हटाना है यहाँ नीचे वाला, तो यहाँ से टूल बार में जाएंगे, यहाँ पे ड्राइंग कर देंगे तो वो ड्राइंग हट गया, ठीक है। और फिर से हमको ड्राइंग बार लाना है तो फिर से वहीं पे टूल बार में जाएंगे और ड्राइंग बार यहाँ से ले आएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग बार नीचे आ गया। उसके बाद हमको कुछ और हटाना है, रूलर जैसे हमको नहीं चाहिए, तो रूलर नहीं चाहिए तो हम लोग जाएंगे रूलर पे। कौन सा नहीं चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए, वर्टिकल मतलब इस साइड का नहीं चाहिए हमें,
तो यहाँ पे जाकर रूलर वर्टिकल को हटा देंगे तो हट गया। ठीक है, इसी तरह हमको जब भी लाना होगा व्यू से ला सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको वो टाइटल हो गया। अब आपको देखना है कि हम लोग के मीनू कितने होते हैं। ठीक है, मीनू मीनू कितने होते हैं आप लोग गिनिए अपने आप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीनू आपके होते हैं 11। मीनू 12 11। ठीक है, आप लोग अपना नाम लीजिएगा। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, बेबी ये याद कर लीजिएगा। फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, FSTF ये याद कर लीजिएगा। और टूल, विंडो, TWH, फेबी, FSTF, TWH। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। शॉर्ट में शॉर्ट बना लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। अगला उसके बाद आप लोग जाते हैं तो देखिएंगे यहाँ पे ये क्या, ये कौन सा चीज़ है। ये आपका स्टैंडर्ड बार है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेटिंग बार है। ठीक है, अब आप इसमें से एक एक पॉइंट में हम लोग देखते हैं। तो फाइल में देखते हैं क्या क्या है। फाइल में जाते हैं तो न्यू है, Ctrl+N आपको दिखाई पड़ता है यहाँ से। स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ये सब भी खोल सकते हैं। ओपन कंट्रोल हो मतलब कोई फाइल जो पहले से बनी हुई है। ओपन रिमोट मतलब जो कहीं दूर ऑनलाइन कोई फाइल खोलनी है। रिसेंट मतलब जो अभी चीज़ यूज कर चुके हैं वो रिसेंट फाइल होती है, मतलब जो यूज में हुई है। क्लोज मतलब एक डॉक्यूमेंट को बंद करना है, पूरे एप्लीकेशन को नहीं बनना, पूरे एप्लीकेशन को बंद करने के लिए होता है। जैसे ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो एप्लीकेशन नहीं बंद हुआ, सिर्फ वो वाला विंडो बंद हुआ है डॉक्यूमेंट का। पूरा एप्लीकेशन बंद करना है तो सबसे नीचे आना है एग्जिट। ठीक है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, तो पूरा बंद हो जाएगा। इसके बाद टेम्पलेट में आ जाइए। क्लोज ये हो गया। ठीक, विजार्ड में कोई भी लेटर, फैक्स, एजेंडा बनाना है। टेम्पलेट में आ जाएंगे तो टेम्पलेट मतलब पहले से पहले बना कोई नमूना पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पीछे बहुत सारे नमूने, देखो CV बना हुआ है, रिज्यूम, ये जापानी जर्नल ये सब बना है। तो किसी को भी हम लोग एक्टिवेट कर देंगे तो अपने आप तुरंत, जैसे CV को हम लोग एक्टिवेट किए तो CV तुरंत खुल गया। अब लोग अपने आप से अपने जो भी एडिट वगैरह करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेव सेव एज है। सेव सेव एज आप लोग जानते हैं। सेव मतलब जब पहली बार आप कोई फाइल को सेव करते हैं तो सेव होता है। ठीक है, सेव एज होता है। जब दूसरी बार तीसरी बार सेव करते हैं तो वो सेव होता है। ठीक है, तो अगर देखेंगे जैसे कि हम लोग को डी में सेव करना है। ठीक, लोकल डिस्क डी में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली बार सेव एज। सेव एज मतलब लोकेशन का नाम देना है और उस फाइल का भी नाम देना है। ठीक है, लोकेशन एंड फाइल का नेम, ये होता है सेव एज। तो फर्स्ट टाइम में आप, फिर उसके बाद Ctrl+S दबाते हैं तो उसको कहते हैं सेव। फिर से अगर आपको चेंज करना है तो फिर से आपको सेव एज करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+S का शॉर्टकट है। उसके बाद देखिए आप सेव रिमोट मतलब जो दूसरे इंटरनेट फाइल से हमारा कॉपी करना है। सेव ऑल मतलब पूरा पूरा फाइल 10 20 फाइल बनाओ, 10 20 फाइल। एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट एज PDF। PDF में क्या होता है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल मतलब होता है, पोर्ट मतलब किसी भी डिवाइस पे यूज कर सकते हो। इससे सिम पोर्ट होता है, किस कोई भी सिम हो किसी भी कंपनी का हो सकता है, उसी तरह पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। ठीक है, तो PDF में हम लोग किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करना है, यहाँ फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट एज पे जाना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF पे जाना है। ठीक है, ऑल करोगे तो ऑल हो जाएगा सेव, और पेजेस करो तो पेजेस, सिलेक्शन करो तो सिलेक्शन, एक एक सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे देखना है। रिव्यू करके आप लोग फाइल को देख सकते हैं। एक्सपोर्ट जैसे ही करेंगे फाइल का नाम आएगा, सेव करने के लिए जहाँ पे सेव करना है आप लोग वहाँ पे आके सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंड करना है, ईमेल से सेंड कर सकते हैं। प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू मतलब कोई भी चीज़ लिखा है, जैसे कि कोई भी चीज़ लिख रहे हैं आप और पहले लिख रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं कि हमारा फाइल कैसा बना हुआ है, तो आपको Ctrl+Shift+O दबाना है बस। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देखो आपका फाइल दिखने लगा कि यहाँ पे आपका फाइल का कितना मार्जिन है, कितना छोटा है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, इतना पूरा दिख रहा है। यहाँ पे जाके आपको प्रिंट दबाना है, बस प्रिंटर से अपना आपका फाइल निकल जाएगा। ठीक है, क्लोज कर देते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अब
नेक्स्ट में फाइल में अभी और है एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल क्यू आप लोग को याद रखना है, कंट्रोल क्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रिंट प्रीव्यू आप लोग को याद रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ आपका प्रिंट प्रीव्यू है, मतलब देखने के लिए, और कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू होता है। कंट्रोल शिफ्ट तो सिर्फ देख सकते हो कैसा आप लोग का आ रहा है। उसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू ये आपका लिब्रे ऑफिस बंद करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ से ये आपका तो फाइल में इतने सारे काम होते हैं, ठीक है। इतने सारे आप लोग को काम याद रखने हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा कि आप लोग को पूछेगा एक्सपोर्ट किस फाइल मेनू से, किस मेनू से होता है, तो आपको बताना है फाइल मेनू से होता है। नेक्स्ट एडिट में आएंगे, एडिट में आप लोग अंडू रीडू कंट्रोल जेड, मतलब कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ लिख लिया, ठीक है, उसको तुरंत चाहते हैं कि वो कंट्रोल जेड हो जाए, पहले जैसा हो जाए, ठीक है। और फिर उसी तरह करना है तो कंट्रोल वाई, तो कंट्रोल जेड से होता है अंडू, कंट्रोल प्लस जेड, और कंट्रोल प्लस वाई से होता है रीडू, मतलब जो काम किया फिर से उसी को कर दें। उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, रिपीट, कोई भी टेस्ट बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो रिपीट करने के लिए क्या होता है, जैसे हमने लिखा रामू, तो अभी हमको रिपीट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी करना है, मगर हम लोग क्या करना है, रिपीट करने के लिए यहाँ पे देखो शॉर्टकट इसका दिया गया है, क्या है, रिपीट। कंट्रोल शिफ्ट वाई आप लोग दबाते रहेंगे, बार बार आता रहेगा, ठीक है। ये दो बार बार आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट वाई, कंट्रोल शिफ्ट वाई, ठीक है। ये होता है रिपीट। तो आप लोग पूछ सकता है रिपीट किस मेनू में है, तो आप लोग को बताना है एडिट मेनू में। कट कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी कंट्रोल सी होता है, पेस्ट कंट्रोल बी होता है। कट कॉपी पेस्ट को आप लोग एक बार समझ लीजिए क्या होता है। जैसे कि हमने लिखा, ठीक है, कुछ लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा रामू, ठीक, कुमार, रामू कुमारी लिख दिया, ठीक, और शिवम लिखाना है शिवानी कुमारी लिखते हैं, ठीक, शिवानी कुमार, ठीक। तो हमको कुमारी की जरूरत नहीं है ना, कुमारी को यहाँ पे लाना है, तो उठा के लाना ना, तो इसको करते हैं कंट्रोल एक्स, तो हट गया, और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से, और इसको हटा के कुमार को कंट्रोल एक्स कर देते हैं, कंट्रोल एक्स से हट गया और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट हो गया, ठीक। और कॉपी कहाँ पे करना होता है, जैसे राम लिखा है, इसके बाद लिखा है कुमार, उसके बाद श्यामू भी लिखा है, उसके बाद रामू भी लिखा है, हमको कुमार की जरूरत है, तो हम लोग करें कंट्रोल सी, कटना नहीं है, ठीक, और कंट्रोल बी करके पेस्ट, कंट्रोल बी करके पेस्ट, ऐसे हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है कट कॉपी, और वी से पेस्ट करना ही करना है। उसके बाद सेलेक्ट पेस्ट स्पेशल क्या होता है, पेस्ट स्पेशल, इसको करना है कंट्रोल शिफ्ट भी करेंगे तो पेज स्पेशल आ जाता है। पेज स्पेशल क्या होता है, एक बार समझ लीजिए कि पेज स्पेशल है क्या। जैसे कि हमने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, कोई वर्ड लिखा सिंपल सा, ठीक है, थोड़ा पॉइंट बड़ा कर लेते हैं कि आप लोग को थोड़ा दिखाई पड़े, ठीक, रामू लिखा, रामू लिखा, ठीक है, रामू लिखा, उसको कर दिया बोल्ड और अंडरलाइन, और इसको थोड़ा कलर भी कर दिया, कलर, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि अब इसको कि बिना कलर का हो जाए या अलग कहीं पेज के अंदर सही से है, ठीक है। तो अभी इसको कॉपी करें कंट्रोल सी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पेज करें, सिर्फ सेम वही तरीके का है ना। अगर हम चाहते हैं कि अलग तरीके का हो जाए, तो इसको क्या करें, सब अंडरलाइन वगैरह बंद करके जिसमें जो था पहले वही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अभी भी पेज करेंगे तो रेडी आ रहा है, ठीक है। हमको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो आपके ऑप्शन आ जाएगा, तो इसमें लिखना अनफॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड में चले जाएंगे तो अनफॉर्मेटेड में आ गया, जो था वही एकदम, ठीक है। तो इसमें एडिट हो गया। उसके बाद फाइंड, कोई भी चीज़ फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ होता है, कंट्रोल एफ जैसे आप दबाएं कंट्रोल एफ, फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है, राम को फाइंड करना है, ठीक है। तो आर ए एम यहाँ देखो लिख रहे हैं, आर ए एम, जैसे आर एम पे क्लिक किया देखो राम पे आ गया, जैसे जैसे लिखा रहेंगे जितना एक बढ़ता रहेगा। उसके बाद होता है, उसके बाद होता है फाइंड के बाद फाइंड और रिप्लेस, मतलब राम को करना है, राम को करना है श्याम, ठीक है। तो जहाँ जहाँ राम लिखा वहाँ वहाँ श्याम हो जाए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल एच, तो जहाँ पे राम लिखा है राम लिखो ऊपर, जिस नाम से बदलना है वो श्याम लिख दो, ठीक है।
रिप्लेस ऑल पे करेंगे तो रिप्लेस ऑल सभी जहाँ पे राम लिखा है वहाँ पे देखो श्याम हो गया जहाँ पे, ठीक है। इस तरह ये होता है। उसके बाद गो टू, जैसे आपका बहुत सारे पेज बने हुए हैं, समझ लो कंट्रोल इंटर से बहुत सारे पेज बना दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 पेज हो गए, ठीक, 7 8 और 8। तो हमको अगर फर्स्ट पेज में जाना है तो आपको कंट्रोल जी दबाना है, बस पहला पेज जाना, 1 दबा दिए, ओके कर दिया तो पहले पेज पे आ गए। फिर कंट्रोल जी दबा के आपको 8वें पेज में जाना है तो 8वें पेज पे चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा गो टू। उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको बताया जाए, ठीक है। नेक्स्ट व्यू पे आपको सब अभी बताया गया सभी चीज़ें लाने के लिए, जैसे कि आप लोग को स्टेटस बार ही नहीं हटाना है तो स्टेटस बार देखो हट गया नीचे, ठीक है। देखो स्टेटस बार नीचे हट गया ना यहाँ से, और फिर से स्टेटस बार लाना है तो फिर से यहाँ पे लगाते हैं, फिर से स्टेटस बार। फिर इसके बाद टूल बार भी हटा सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। फाइंड इसे हमें हटाना तो फाइंड हट गया नीचे, फिर हमें लाना है फाइंड, तो यहाँ पे टूल पर जाएंगे, फाइंड पे आएंगे तो फाइंड, ये फिर यहाँ से आ गया फाइंड को, ठीक है। इस तरह से हम लोग सब करते रहेंगे। उसके बाद व्यू में आना जाना यही सब रहता है, साइड बार की चीज़ को हटाना है, लाना है, फुल स्क्रीन करना है, ये सब आप लोग उसमें देख सकते हैं। कल आप लोग की सारी शॉर्टकट्स और सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिससे कि आपका और क्लियर हो जाए, इसलिए कल क्लास लेना आपको अनिवार्य है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दबा दीजिए तो आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद पेज ब्रेक, पेज ब्रेक कंट्रोल इंटर, मतलब पेज ब्रेक, पेज एक पेज से दूसरे पेज में आ जाना, कंट्रोल इंटर ऐसे प्रेस करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल इंटर इसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है। इससे होता है पेज ब्रेक, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। अब कोई इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि पेज ब्रेक कहाँ पे होता है, तो इंसर्ट में होता है। उसके बाद इमेज वगैरह ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको ना हाइपरलिंक, हाइपरलिंक याद करना है, कंट्रोल के, कंट्रोल प्लस के से होता है हाइपरलिंक, तो आपको याद रखना है। ये कहाँ पे होता है, सब इंसर्ट में है। उसके बाद बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस भी हाइपरलिंक में होता है, ठीक, इसी में बुकमार्क भी इसी में, कहाँ पे, इंसर्ट में बुकमार्क, और क्रॉस रेफरेंस भी इसी में होता है। इतना टाइम आपके पास है नहीं कि हम इसका सबका एक एक एग्जाम्पल बताएं, मगर आगे वाली क्लासेस में हम धीरे धीरे बताते रहेंगे जब आपको क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे तब। और इसमें और क्या पढ़ना है, फुट नोट, टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पे होता है, ये सब इंसर्ट का है, लिख लेना। फुट नोट, टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट क्या होता है, जो नीचे नोट लिख देते हैं थोड़ा सा। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जो हमने इंडेक्स देखा होगा ना, इंडेक्स, इंडेक्स में क्या होता है कि पहले पेज पे सब कुछ लिखा होता है, उसके बाद लास्ट पेज पे उसमें बारे में नंबर लिखा होता है। इसमें क्या होता है, जिस पे क्लिक करेंगे उसी पेज पे आप पहुंच जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट में। उसके बाद पेज नंबर लाना है, हेडर फुटर लाना है, बस, ठीक है। पेज नंबर, पेज नंबर एंड हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर, ये सब आप किसकी बात कर रहे हैं, ये इंसर्ट मेनू की बात हो रही है, ठीक है। इंसर्ट मेनू, ठीक है, इंसर्ट मेनू की बात हो रही है, आप लोग इसको इंसर्ट में लिखना है पूरा, इंसर्ट मेनू, ठीक है। ये सब इंसर्ट मेनू में आपको लिखना है। तो इसमें इंसर्ट का होगा फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, कंट्रोल बी से बोल्ड, इटैलिक, कंट्रोल आई से इटैलिक करते हैं, इटैलिक मतलब तिरछा, इसको करना जैसे कंट्रोल बी, तो इससे भी कर देते हैं, यहाँ शॉर्टकट से भी करते हैं, आई इटैलिक, अंडरलाइन हो जाता है, क्रॉस स्ट्राइक थ्रू है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर का आप लोग शॉर्ट कर लीजिए, जैसे आपको लिखना है एच, और स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे शॉर्टकट दिखाई पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट पी, जो ऊपर लिखा जाता है वो होता है सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर लिखने की कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे आपको लिखना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है तो आपका ए स्क्वायर, तो ये है क्या, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, उसके बाद सब स्क्रिप्ट क्या होगा, जब H2 लिखना है, एच लिखना है 2, तो सिर्फ बी दबाएंगे फिर 2 लिखेंगे, फिर H2, कंट्रोल से फिर दबाएंगे, ओ लिख दिया, ठीक है, H2O, ये होता है सब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मेटिंग में सब है, टेक्स्ट बोल्ड, कंट्रोल बी, इटैलिक, कंट्रोल आई, अंडरलाइन, सिंगल करना, अगर डबल अंडरलाइन चाहिए आपको, डबल अंडरलाइन चाहिए तो
कंट्रोल डी करना है तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा यहाँ से। क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है? क्लोन जैसे कि हमको यही डबल अंडरलाइन सब में लानी है, ठीक है, यही अंडरलाइन क्या करना है, सभी में लाना है, इसमें भी अंडरलाइन आना है, इसमें भी अंडरलाइन आना है, इसी में भी इसलिए लाना है, ठीक है। तो हम लोग को क्लोन करना पड़ेगा। क्लोन कैसे करते हैं? क्लोन करने के लिए सबसे पहले हम जहाँ पे जिस चीज़ पे जहाँ जिस चीज़ को लाना है वहाँ करते हैं, फिर फॉर्मेट जाते हैं, फिर क्लोन फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं, जिस पे लाना है वहाँ से पेज नंबर पे लाना है, पेज नंबर पे क्लिक किया तो क्लोन हो गया, ठीक है। फिर से इसी तरह हम लोग लाते रहेंगे, फिर फॉर्मेट जाएंगे, फिर क्लोन करेंगे, फिर रेफरेंस पे लाएंगे तो क्लोन हो गया, ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्लोन आता रहेगा। अब नेक्स्ट और क्या है फॉर्मेट में? स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में स्पेस, जैसे इन दो लाइन के बीच में हमको स्पेस बढ़ाना है, इन दो लाइन के बीच में स्पेस को बढ़ाना है, ये लाइन के बीच में स्पेस कहते हैं स्पेसिंग को हम बढ़ा के दिखाते हैं हमको, दो लाइन के बीच में स्पेस। तो स्पेस जैसे बढ़ा दिया, ये स्पेसिंग 1.2 कर दिया, ठीक है, दो के बीच में स्पेस हो गया ना, इतना ज़्यादा स्पेस 2 पॉइंट का, इस तरह हम लोग स्पेस बढ़ा सकते हैं। अगला और क्या है इसमें? कैरेक्टर, पैराग्राफ, लिस्ट, लिस्ट मतलब अनऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। अनऑर्डर मतलब होता है जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं कोई भी नंबर लिख रहे हैं अनऑर्डर, अनऑर्डर में क्या होता है, कोई भी लिस्ट में है अनऑर्डर, ठीक है, कुछ भी लिखो, मैंगो लिखा, ठीक है, गुआवा लिखा, ठीक है, इसमें क्या अनऑर्डर्ड है, मतलब कि कोई इसमें नहीं, गोवा चाहे ऊपर लिखो चाहे मैंगो ऊपर लिखो। अगर अब इसी को हम चेंज कर दें ऑर्डर में, यहाँ फॉर्मेट में जाके लिस्ट में जाके ऑर्डर में चलेंगे तो 1 2, तो मतलब 2 गुआवा है तो गुआवा ही रहेगा, 2 1 पे मैंगो, 1 पे मैंगो रहेगा, इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड और ऑर्डर। ये 1 2 अगर रहेगा तो ये ऑर्डर्ड है, अगर वो रहेगा क्या कहते हैं कोई सिंबल तो ऑर्डर अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड है, ठीक है। बुलेट नंबरिंग ये सब यहीं पे है। एक होता है कॉल वाटर मार्क, यहीं से आ जाता है। वाटर मार्क क्या होता है, जो पीछे नहीं लिख जाता है उसमें कॉपी रहती है कि आपको कोई कॉपी ना करने पाए, तो यहाँ से आप लोग वाटर मार्क लगा सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया सी ऑल इंडिया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कलर का वाटर मार्क, समझ लो रेड कलर का हमें वाटर मार्क से ओके कर दिया, ये देखिए आपका पीछे सी ऑल इंडिया लिख के है, ठीक है, ये वाटर मार्क होता है। ये फॉर्मेट में इतना ही है, और इसमें और बताया एक रैप होता है, रैप टेक्स्ट WRAP, ठीक है, ये जब आप लोग उसको बनाएंगे टेबल तो आप लोग का यूज होगा, जैसे टेबल बनाया, ठीक। उसके बाद स्टाइल में आते हैं तो स्टाइल में बॉडी टेक्स्ट, टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग से हम लोग को एक कोई पेज बनाना, ठीक है, लिखना है, क्या लिखना है, एक टिप्पण से लिखना है, ठीक है। तो अभी फॉरवर्डिंग लगी है, फॉरवर्डिंग वगैरह हटा दें, जैसे लिखा है ट्रिपल थी, इसको हेडिंग बनाना, सेलेक्ट करो, स्टाइल पे जाओ, हेडिंग 1 बना, ठीक है, ये बन गया हेडिंग 1। 2 में जाना, हमको लिखना है कि ट्रिपल सी में क्या होता है, ट्रिपल सी में आपका चलता है लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ठीक है। हेडिंग 2 करना है तो अपने आप इसको यहाँ से जाके हेडिंग 2 कर लो, ठीक, इससे छोटा। इसके बाद आप लोग लिखना है हेडिंग 3 में क्या लिखना है, लिब्रे ऑफिस में लिखना है राइटर, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके आप हेडिंग 3 कर लो, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। इस तरह तुम्हारा हेडिंग थोड़ा चेंज होता रहेगा। स्टाइल्स हैं सब, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, हेडिंग है, ब्लॉक है, एडिट स्टाइल है, ठीक है, इसमें बहुत सारा है, ज़्यादा इसमें नहीं है। इसमें आपको हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 लिखना है, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 लिखना है, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3 लिखना है। अब आप जाते हैं टेबल में, तो एक क्वेश्चन पिछली बार आया था कि टेबल कहाँ पे होता है, टेबल का खुद मीनिंग होता है, ठीक, तो इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, जितना कॉलम चाहिए आपको, 3 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम और 2 रो चाहिए, तो ऐसे इंसर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 3 कॉलम 2 रो का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसको और डार्क से चाहिए तो आपका यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे होता है, ये आपका स्टैंडर्ड बार में कॉलम होता है, यहाँ पे भी आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब आपको दो समझ लो, ये कॉलम पूरे को मर्ज कर देना है, एक ही में जोड़ देना है, ठीक है, तो जितने भी इतने को सेलेक्ट कर लेना है, फिर टेबल में जाना है, यहाँ पे जाके मर्ज कर देना, पूरा हो गया। इसको हेडिंग बनाने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग बना दिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा कर सकते हैं, जैसे हमको इसके अंदर और सारा चाहिए, स्प्लिट करना है तो यहाँ से टेबल से स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिट सेल, ठीक, देखिए कितने कॉलम चाहिए हमें, हम लोग को 3 चाहिए, ओके कर दिया, 3 यहाँ पे रो और एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो यहाँ से टेबल से आप लोग फॉर्म होता है, फॉर्म भरने के लिए फॉर्म, बहुत सारा कॉमो बॉक्स लिस्ट, ये फॉर्म होता नहीं आप लोग ऑनलाइन में, तो यहाँ फॉर्म भी बन जाता है इसमें, तो फॉर्म में सारे कंटेंट होते हैं, ये भी आप लोग को याद कर लेना है। 2 इसमें होता है स्पेलिंग चेक,
स्पेलिंग चेक क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा कंप्यूटर मतलब गलत लिख देते हैं, कंप्यूटर CAMPETUR ऐसा कुछ लिख देते हैं, ठीक कंप्यूटर। इसको करते हैं सिलेक्ट, यहाँ जाते हैं टूल्स में, स्पेलिंग चेक पे जाते हैं, यहाँ लोग कंप्यूटर का कैंपर लिख के आया, ठीक कैंपर कोई चीज़ है, ठीक वो सही हो जाता है, ठीक थोड़ा बहुत मिस्टेक करें CAMPETUR। अब उसको सही करते हैं, CO होना चाहिए मगर CA लिख दिया। अब टूल्स में जाएंगे, स्पेलिंग चेक, तो कंप्यूटर आ गया लिख के, ठीक है, तो अपने आप चेक हो गया। तो इसका शॉर्टकट क्या है, स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट, स्पेल चेक का शॉर्टकट है आपका F7, इसको याद रखना, F7 ये फंक्शन बटन से होगा, ठीक फंक्शन बटन। किसी पॉइंट को आपको बड़ा करना है, ग्रेटर करना है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद कंट्रोल दबा के बड़ा वाला ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, कंट्रोल क्लोज, ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है, ये वाला ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, ये इससे क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, तब इसको कहते हो डिक्रीज होता है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस इससे इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। उसके बाद टूल्स में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक शिफ्ट F7 से हो जाता है कि अपने आप चेक करता रहेगा, सही करता रहेगा। थेजस में क्या होता है, थेजस में बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, मतलब कि कितने सारे आप लोग जैसे ए से कोई चीज़ ढूंढेंगे तो ए का पूरा मिल जाएगा, बी से ढूंढेंगे बी का मिल जाएगा, मतलब पूरे वर्ड इसी में रखे हुए हैं। थीजस मतलब होता है तिजोरी एक है पूरी, मतलब वो क्या कहते हैं इसका फॉन्ट सही करने के लिए। और क्या होता है, लैंग्वेज वर्ड काउंट करना है तो आप लोग वर्ड काउंट कर सकते हैं, वर्ड वैसे भी यहाँ पे काउंट हुआ होता रहता है, पीछे नीचे यहाँ देखिए 27 वर्ड, 520 वर्ड, यहाँ देखिए आप लोग को वर्ड काउंट पहले से ही होता रहता है, वर्ड काउंट और कैरेक्टर काउंट, ठीक है। उसके बाद जाएंगे तो ऑटो ऑटो टेस्ट मतलब अपने आप जो टेस्ट आ जाए, इसको लिखते हैं कंट्रोल F।